Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English PS. In this grammar lesson, you are going to learn simple past tense. Do remember that simple past tense is one of the most important tense of English grammar that can take you from basic to advanced. What is simple past tense and how can we use it correctly? Do remember that simple past tense is used to show an action that started and completed a known time in the past. मीन सिंपल पास्ट टेंस ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गुजरे हुए वक़्त यानी माजी मालूम वक़्त में शुरू और मुकम्मल यानी ख़त्म हुए हों। अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस की उर्दू में निशानी जाननी हो तो सेंटेंस के आखिर में आपको मिलेगा अलिफ या छोटी ये या बड़ी ये। इसके अलावा ता ती थी। मिसाल के तौर पर कल तुमने चावल पकाई, आखिर में छोटी ये। इस तरह भी कह सकते हैं कि कल तुमने चावल पकाई थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कल हम बाज़ार गए, बड़ी ये। और ये इस तरह भी कहा जा सकता है कि कल हम बाज़ार गए थे यानी आखिर में थे। या परसों मैंने किताब खरीदा, अलिफ। या परसों मैंने किताब खरीदा था। अब आते हैं फार्मूले की तरफ। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड यानी पास्ट फॉर्म यूज होता है। मिसाल के तौर पर प्ले, प्लेड, स्पीक, स्पोक, ईट, एट, गो, वेंट एटसेट्रा। इसके अलावा सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब डेड है ये सारे प्रोनाउंस के साथ यूज होता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ। मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए पहले एफर्मेटिव स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर को पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है और इसके थ्रू हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी मस्बत जुमले बना सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का जो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है ये इंतहाई आसान है। फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेकंड यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर टाइम एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। हियर इन दिस एग्जाम्पल ही सब्जेक्ट, प्लेड ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और क्रिकेट ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यस्टरडे ये टाइम एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, you cooked rice last night. Here in this example you subject cooked, second form of verb our is तरह rice object our last night time expression. We cleaned the room last Sunday. Here in this example we subject cleaned, second form of verb our is तरह room ये हमारा object our last Sunday ये time expression। अब आते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। सिंपल पास्ट टेंस का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है ये भी एफर्मेटिव स्ट्रक्चर की तरह इंतहाई सादा है। बस इसमें सिर्फ डिड नोट का इजाफा किया जाता है और जब डिड यूज होता है तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, सेकंड नहीं। आगे डिटेल से देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और फिर टाइम एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, यू डिड नॉट क्लीन द रूम यस्टरडे। हियर इन दिस एग्जाम्पल यू सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब क्लीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रूम, ऑब्जेक्ट और यस्टरडे टाइम एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी did not cook rice last night. Here in this example subject she, did not helping verb cook, first form of verb rice, object our last night time expression. Next example, we did not play cricket last Sunday. In this example we subject did not helping verb our play, first form of verb cricket, object our last Sunday time expression। अब डिस्कस करते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू हम सवाल या जुमले बनाते हैं। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को क्वेश्चन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये भी बहुत सादा है। इसमें डिड सब्जेक्ट से पहले आता है। आइए डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट डिड
डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, फिर टाइम एक्सप्रेशन और टाइम एक्सप्रेशन के बाद क्वेश्चन मार्क। आइए मिसालें देखते हैं। Did you clean the room yesterday? Did helping verb you, subject clean, first form of verb room, object yesterday, time expression our सवालिया निशान। Next example. Did she cook rice last night? Here in this example, did helping verb she, subject cook, first form of verb rice, ऑब्जेक्ट लास्ट नाइट, टाइम एक्सप्रेशन और सवालिया निशान। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। डिड वी प्ले क्रिकेट लास्ट संडे? हियर इन दिस एग्जाम्पल डिड हेल्पिंग वर्ब वी, सब्जेक्ट प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिकेट, ऑब्जेक्ट लास्ट संडे, टाइम एक्सप्रेशन और आखिर में सवालिया निशान। अब डिस्कस करते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। ऐसे फ़िक्रे जो मनफी और सवालिया दोनों हो, ऐसे फ़िक्रों के लिए इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यूज़ होता है। आइए डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम एक्सप्रेशन और फिर सवालिया निशान। Did you not clean the room yesterday? Here in this example, did is over helping verb you, subject not adverb clean, base यानी first form of verb room, ऑब्जेक्ट yesterday, टाइम एक्सप्रेशन और आखिर में सवालिया निशान। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, didn't you clean the room yesterday? ये पॉइंट नोट कीजिए कि didn't ये did not का कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म है। Next example, did she not cook rice last night? Here in this example, did helping verb she, subject not adverb cook, base form of verb rice, object our last night, time expression और आखिर में सवालिया निशान। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, didn't she cook rice last night? अब आते हैं डबल क्वेश्चन की तरफ। WH प्लस यस नो क्वेश्चन को डबल क्वेश्चन कहा जाता है और सिंपल पास्ट टेंस का जो डबल क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। सिंपल पास्ट टेंस का डबल क्वेश्चन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। WH वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर टाइम एक्सप्रेशन और आखिर में सवालिया निशान। For example, where did you play cricket last Sunday? Here in this example, where WH word did, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस का। you, सब्जेक्ट प्ले, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिकेट, ऑब्जेक्ट लास्ट संडे, टाइम एक्सप्रेशन और आखिर में सवालिया